बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमने साबित किया कि माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, और फिर हमने साबित किया ओमेगा स्क्वायर जो है -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और 1, ये जो हैं 1 2 3 ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। उसके बाद फिर मैंने साबित किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर मैंने प्रूफ किया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस एक्सरसाइज के अंदर होने जा रहा है। बाकी जो फार्मूले निकलते हैं वो इसी से निकलते हैं। 1 प्लस ओमेगा एक तरफ रखेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं तो माइनस ओमेगा दूसरी तरफ चला जाएगा, और इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं तो -1 दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट जो है बहरहाल आपने याद रखने हैं। ठीक है, पूरी आपकी एक्सरसाइज जो है इसी के ऊपर डिपेंड करती है। अब है फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1। पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1। let x be the cube roots, x be the cube root of -1। तो therefore फिर x किसके बराबर होगा? -1 की पावर 1/3। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो इधर आ जाएगा x क्यूब। ये -1 की पावर 1/3, और जब उसका क्यूब लेंगे तो 3 और 1/3 आपस में कैंसिल। x क्यूब -1 इज इक्वल 0, और x क्यूब इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आके ये बनेगा 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है, पहले इनको विदाउट क्यूब लिखेंगे। ठीक है, फिर पहले का स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करना है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इधर माइनस आएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस आएगा। अब ये फार्मूला जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले इनको मैंने क्या करना है? क्यूब्स के बगैर लिखना है। ये मैंने क्यूब्स के बगैर लिख लिया। उसके बाद फिर पहले वाले का स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स आ गया, साइन चेंज कर दिया, दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से दो केसेस ने जन्म लिया। पहले वाले में आ गया x प्लस 1 इज इक्वल 0, और x की वैल्यू आ गई -1, तो एक रूट मेरे पास निकल आया -1। अभी बाकी दो रूट्स और निकालने हैं। उसके लिए ये सेकंड केस लेता हूं, या ये 0 के बराबर होगा r x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें a किसके बराबर है? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। फैक्टराइजेशन जो है वो इसकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये आ जाएगा जी x इज इक्वल टू -b की जगह पे आ गया -1। आई एम फुली होपफुल को ये आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद प्लस -1, b स्क्वायर मीन -1 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे आ गया 1, c की जगह पे आ गया 1 ओवर 2a। a की जगह पे 1 है तो 2 इंटू 1 आ गया। x इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 - 4 ओवर 2
ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर -3/2। इसको हम लिख सकते हैं -1 किसके बराबर होता है, ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ -3 को लिखा जा सकता है 3 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। इसको 3 इंटू -1 कर दें और अगले स्टेप में 3 आयोटा स्क्वायर लिख दें। तो इसलिए ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2। आयोटा बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 3 आ जाएगा ओवर 2। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, एक आ गया -1, एक आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब इसको आगे मजीद थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, अगर यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया जाए ना, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। और ये चीज किसके बराबर है, ये है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ये किसके बराबर है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ये बराबर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह जब मैं इसको पकड़ता हूं, ये दोनों मैंने सेम लिख दिए हैं, एक प्लस वाला आ गया और एक माइनस वाला। चलें जी, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, यहां से माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो है ये तो ओमेगा के बराबर है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ओमेगा, तो ये बन गया माइनस ओमेगा। तो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आपने खुद ट्राई करना है, और अगर आपसे ना हो तो फिर आपने स्क्रीनशॉट से देखना है कि वेयर द मिस्टेक हैज बीन डन बाय यू। 8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। फर्ज कर लिया कि x जो है इसका क्यूब रूट्स है, तो x किसके बराबर आ गया, 8 की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब लिया, ये इसके साथ कैंसल, x क्यूब इज इक्वल टू 8। इसको उठाकर इधर ले आए, 8 क्यूब को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। इस पर a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दिया, पहले विदाउट क्यूब, फिर पहले वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज, दूसरे वाले का स्क्वायर, विदाउट क्यूब, पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दिया, दूसरे का स्क्वायर। यहां से x - 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू, एक रूट ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व की, ये मेरे पास आंसर आ गया। उसके बाद फिर मेरे पास दो वैल्यूज आई थी प्लस माइनस वाली, मैंने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया और प्लस माइनस, पहले मैंने प्लस वाली वैल्यू लिखी, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया 2 ओमेगा। फिर माइनस वाले को लिया तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 के बराबर होता है, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 किसके बराबर आ गए, 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्यूब रूट्स -27 के निकालते हैं। मैंने फर्ज कर लिया कि लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -27, तो फिर x इज इक्वल टू -27 की पावर 1/3 आ जाएगा। दोनों तरफ क्यूब लिया, ये 3 और 1/3 कैंसिल, ये -27 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 27 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 के बराबर होता है ये। उसके बाद अब की बार यहाँ पे फार्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। पहले इनको क्यूब्स के बगैर लिखेंगे, फिर आ जाएगा पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर। तो पहले इनको बगैर क्यूब के लिखा, फिर पहले वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई किया, -3x आ गया प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। या ये 0 के बराबर होगा या ये, अगर ये 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू -3, अगर ये 0 के बराबर होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके फैक्टर नहीं बनते, लिहाजा इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे।
ए यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 9 के बराबर है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है मेरे पास, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac/2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 9। तो ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 36 जो कि -27 के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, -1 को अलहदा कर दिया, 9 को अलहदा और 3 को अलहदा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसकी जगह पे आयोटा -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लगा दिया। 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज़। जब ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 3 आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा ओवर 2। अब ये प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आई हैं, माइनस वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली, प्लस मैंने यहाँ पे लिख ली। मैंने पहले यहाँ से -3 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया -1, ये प्लस का आएगा, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और ये किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर। ये वाला जो है ना, ये ओमेगा के बराबर। तो इसका आंसर आ गया -3 ओमेगा। यहां से -3 कॉमन निकाला तो ये -1 दोनों माइनस आ गए। तो ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? ओमेगा स्क्वायर। तो -3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 किसके बराबर आ गए? -3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसका ये वाला जो पार्ट है ना 64 वाला, ये आपने खुद हल करना है, ठीक है। वो x = 64 की पावर 1/3 लेंगे ना जब, तो क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 64 और x³ - 4 का क्यूब = 0। तो उसके बाद जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 4, फिर आ जाएगी 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 एंड पे जाके कॉमन निकलेगा, ठीक है। दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, जिसमें से पहले 4 मैंने लिखे हैं। जो फार्मूले इसके अंदर यूज़ होंगे उनको ज़रा गौर से देखिएगा। ये आपने प्रूफ किया था 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। तो 1 + ओमेगा की जगह पे आप -, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप - ओमेगा लिख सकते हैं। और ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आप -1 लिख सकते हैं और ओमेगा क्यूब की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। यह लाइसेंस आपके पास है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब ये देखें, इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, एवेल्यूएट करना है। तो इन दोनों में से मुझे क्या शय कॉमन नज़र आ रही है? -1 कॉमन नज़र आ रहा है। तो 1 माइनस कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अच्छा, अब 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 के बराबर होता है। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर। ये जो वैल्यू है इसको चूक कर यहां पे पुट कर दें आप, तो ये बन जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह पे आ गया -1 की पावर 7। 1 माइनस माइनस प्लस, अब ये बन गया 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 तो 32 के बराबर होता है। ये आ गया 64, तो 128 आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, यहां पे आपको 3 कॉमन नजर आ रहा है। तो 1 - 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5, बट ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? -1 के इक्वल। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल। यहां पे देखें, मैंने करके भी दिखाया आपको। ये आ गया 1 - 3 इंटू, इसकी जगह पे आ गया -1 होल की पावर 5। ये आ गया जी 1 - -+3, ये बन गया 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 का मतलब है एक्चुअली 2 की पावर 5, तो यानी ये 2 की पावर 10 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 4 दूनी 8, 8 16 16 दूनी 32 32 64 64 दूनी 128, 256, 512, 1024 आंसर आ गया जिसका।
1024। अब यहां से आपको 4 कॉमन नजर आएगा, 9 प्लस 4 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तो -1 के बराबर होता है, तो ये आ गया 9 प्लस 4 इंटू -1 की पावर 3। अब 9 में से 4 निकाले, बाकी रह गए 5, और 5 की ताकत 3 किसके बराबर होती है? 125 के बराबर। आइए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। ये 2 अगर कॉमन लेते हैं यहां से, ये देखें तो 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, इसका फार्मूला अवेलेबल नहीं है। अगर पहले वाले 2 में से कॉमन लेते हैं 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा का फार्मूला हमारे पास है, तो इसलिए मैं 2 यहां से कॉमन लूंगा, 1 प्लस ओमेगा, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज लिखूंगा। मैं बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि छोटी मैंने अंदर इस्तेमाल कर दी है। इसी तरह यहां से अगर 3 कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस ओमेगा आता है, 1 माइनस ओमेगा का फार्मूला ही नहीं है, तो इसलिए मैं किस किस को कंबाइन करूंगा? इसको और इसको कंबाइन करूंगा। यहां से 3 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर फार्मूला लग सकता है, -3 ओमेगा को अकेला छोड़ दूंगा मैं। बट ये फार्मूले मैंने शुरू में लिखे थे, 1 प्लस ओमेगा ये किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। सब्स्टिट्यूशन कर दें यहां पे, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, यह आ गया 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस ओमेगा -3 ओमेगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए ये -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 2, योर आंसर इज 4, तो ये आ गया -4 ओमेगा स्क्वायर, और ये आ गया -3 ओमेगा -3 ओमेगा, -6 ओमेगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 24 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, लेकिन ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1, तो 24 इंटू 1, योर आंसर इज 24। स्क्रीन। पांचवा पार्ट देखें, इसको इवैल्यूएट करना है हमने, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 को अगर हम लिख दें -1 इंटू 3 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको फिर मैं लिखूंगा 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल की पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 3 आयोटा स्क्वायर होल की पावर 6, राइट। इसको मजीद मैं लिख लेता हूं, 1 प्लस आयोटा बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहां पे माइनस होना चाहिए भाई, लेट मी चेक, प्लस -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल की पावर 6। मेरा शक सही निकला, यहां पे -1 है, और उस लिहाज से फिर यहां पे भी -1 ही आएगा। बड़े आसान तरीके से सवाल को हल करने लगा हूं, गौर से देखिएगा, -1। अच्छा, इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 1 है, ठीक है। अब मसला सिर्फ ये है कि इसका डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला मौजूद नहीं है। अब मैंने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज निकालनी है, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, और इसकी निकालनी है। तो एज वी नो -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये किसके बराबर होता है? ओमेगा के बराबर, और -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो यहां से फिर
दिस इंप्लाइज दैट -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आ गई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 ओमेगा के बराबर। ठीक है, इसी तरह दिस इंप्लाइज दैट ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 2 ओमेगा स्क्वायर। राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ओमेगा। तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी। -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ओमेगा स्क्वायर। तो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर आ गई 6। इसको फिर लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 12 आ गया। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो अगर मैं 2 की पावर 6 को लिख दूं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। और 2 की पावर 6 किसके बराबर होती है? 64 के बराबर। ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे 64 लिखते हैं। इसी तरह ये आ जाएगा 64 ओमेगा की पावर 3 की पावर 4। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 1, बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 64 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 64 इंटू 1 की पावर 4। तो 64 प्लस 64, योर आंसर इज 128। ये है जी आपका आंसर। अब ये देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -3 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू -1, और -1 किसके बराबर होता है? आयोटा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये फिर आ जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 होल की पावर 9। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है ना, बाहर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 की पावर 9। ये भी आ गया -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 की पावर 9। प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर है ओमेगा के, और ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के। तो ये फिर आ गया ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 9। तो ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 18, इनको मजीद लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब की पावर 3, और 18 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 3 की पावर 6, क्योंकि ओमेगा क्यूब का हमें पता है ये 1 के बराबर होता है। तो ओमेगा क्यूब लिख के ना, तो किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 9 आ जाए? 3 के साथ 3 लिख के किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 18 आ जाए? अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 का क्यूब प्लस 1 का पावर 6, तो 1 प्लस 1, योर आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट है जी, 7th पार्ट में हमने इसको इवेल्युएट करना है। अब हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और 1 यहां तक वैल्यूज होना, तो कोई ना कोई फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या करें कि इसकी जो इंटीग्रल पावर है ना, इसको रिड्यूस करते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ओमेगा क्यूब का आपको पता है कि ये 1 के बराबर होता है, तो इसलिए इसको लिखेंगे पहले हम ओमेगा क्यूब। अब ये बात जरा गौर से सुननी है, ओमेगा क्यूब, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 37 के करीब करीब आ जाए? तो 3 12 36, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, लेकिन हमें क्या चाहिए? 37।
ये 36 आ जाएगा और एक ओमेगा यहां पे लिख दिया, टोटल ओमेगा की पावर 37 हो गई। अब ये ओमेगा की पावर क्या है, ओमेगा की पावर 3। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 38 के करीब करीब आ जाए, वो 12 ही है। 12 ते 36, 12 3 जार 36 और ये दो मिलके बन गए 38। अच्छा ये माइनस ओमेगा नहीं है मेरे ख्याल, यहां पे -5 आता है, ये आएगा -5। अब ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब जहां जहां पे आपको ओमेगा क्यूब नजर आ रहा है वहां वहां पे 1 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर 12 1 के बराबर, ये ओमेगा आ गया ओमेगा स्क्वायर -5, बिकॉज 1 की पावर 12, 1 की पावर कुछ भी ले लेना तो आंसर 1 ही आता है। लेकिन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के बराबर होता है, तो -1 -5 आपका आंसर आ गया -6। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हैं ये क्वेश्चंस। वही टेक्निक हम क्वेश्चन नंबर 2 के 8वें पार्ट पे अप्लाई करते हैं। इसको लिखा जा सकता है, ओमेगा क्यूब का तो हमें पता है, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 13 के करीब करीब आ जाए, -4। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसको ना प्लस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की पावर 17। अब वही तरीका अप्लाई करते हैं जो हमने यहां पे किया था, ओमेगा 3 लिखा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 13 के करीब करीब आए, वो 4 है, 4 3 जार 12 और एक ये 13 आ गया। इसी तरह 1 ओवर ओमेगा क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 17 के करीब करीब आए 5 के साथ, 5 0 3 15, 15 और 2 17। अब ये आ गया जी 1 बट ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो ये आ गया 1 ओवर 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक तो तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। या दूसरा तरीका ये है कि ये भी हमने प्रूफ किया था कि 1 ओवर ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा लें या इसका एलसीएम ले लें, दोनों सूरतों में क्वेश्चन जो है ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये प्रॉपर्टी याद ना हो पेपर में, तो इसका एलसीएम लिया तो वो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा से कट गया, ओमेगा प्लस 1, और 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, बट 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ऊपर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, नीचे आ गया प्लस ओमेगा स्क्वायर, दोनों आपस में फिशूं, आंसर आ गया 1 के बराबर। दूसरा तरीका ये भी मैंने आपको बताया है कि 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर है, अगर इसकी जगह पे आप ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, इसकी जगह पे ओमेगा। बोथ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इस तरीके से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इसके अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसके अंदर कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर इसको हम लें तो आपस में मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लाया जा सकता है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की बजाय मैं यहां से राइट हैंड साइड का इंतखाब करूंगा। ये आ गया x प्लस वाई और ये आ गया x प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा लेता हूं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट मल्टीप्लीकेशन एंड अप्लाई फार्मूला, यू विल गेट योर आंसर। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, x को y ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया तो x y ओमेगा स्क्वायर आ गया, x ओमेगा y को x के मल्टीप्लाई किया तो x y ओमेगा आ गया।
ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर के बराबर आ गया। बट ओमेगा क्यूब जो है ये तो 1 के बराबर होता है, तो ये फिर आ गया x प्लस वाई ब्रैकेट होती है स्टार्ट एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा क्यूब को आप कह चुके हैं कि ये 1 के बराबर होता है, तो 1 इंटू वाई का स्क्वायर। आप ये भी जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। देयरफॉर योर राइट हैंड साइड विल बिकम एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया भाई, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, पहले वाले का स्क्वायर, फिर दोनों को साइन चेंज कर दें मल्टीप्लाई करके, दूसरे वाले का स्क्वायर। तो देखो ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। देखें अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ज़रा लेंथी है और ये भी आपका एक फार्मूला बनने जा रहा है। मैंने राइट हैंड साइड का इंतखाब किया है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने वाला हूं। इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर फार्मूले अप्लाई करेंगे, जहां पे ओमेगा क्यूब आ जाएगा वहां पे 1 लगाएंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर वगैरह वगैरह। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स जेड ओमेगा। अब इसकी बारी आ गई, इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ गया एक्स वाई ओमेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। फिर अब इसकी बारी आ गई, इसको हर एक के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 4 आ जाएगा वाई जेड प्लस ओमेगा 4 वाई जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। अब ये 3 टर्म्स ये थी 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर 9 टर्म्स आनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने सही कर लिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक वाइज टर्म को इकट्ठा करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये स्टेप जरा गौर तलब है, पुट योर अटेंशन ऑन द बोर्ड। ये देखें जरा, ये आ गया एक्स स्क्वायर, अब इसके ऊपर मैंने दायरा लगाया और इसके ऊपर भी दायरा लगाया, तो यहां से मुझे क्या कॉमन नजर आया, एक्स वाई को कॉमन ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर स्क्वायर का निशान लगाता हूं, एक्स जेड ओमेगा, एक्स जेड ओमेगा, ये आ गया एक्स जेड ओमेगा स्क्वायर, इनको इकट्ठा किया तो एक्स जेड कॉमन, एक्स जेड कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद ये देखें जरा, अब मैं ट्रायंगल, ये देखें इसको मैंने ट्रायंगल के बंद कर दिया, इसको भी मैंने ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल पे बंद ही नहीं हो रहा, तो ऐसा करते हैं, ये मैंने ट्रायंगल बना दी ऐसे करके, ठीक है। ये ट्रायंगल वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, जब इनको इकट्ठा करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वाई जेड, बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4,
और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, बट ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 इंटू जेड का स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू -1, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को यहां पे हल कर लेते हैं हम। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये किसके बराबर आ गया, -1। तो पद साबित हुआ कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 ये भी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर, ये भी किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। ये वैल्यूज ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी जगह माइनस आ गया, माइनस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, इसकी जगह -1 आ गया, प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं, ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड। और ये किस चीज का फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, ये क्या है, ये फार्मूला आ गया है, ये आपने पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। यही आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अब ये देखें, यहां पे ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 4 आ गई, 1 प्लस ओमेगा 8, 1 यहाँ तक दिया हुआ है, सो ऑन। तो ये मैंने अपनी तरफ से 2 टर्म्स और लिख दी हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, इनको अब मैंने मल्टीप्लाई करना है और प्रूफ करना है कि आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। यहाँ पे अब 2n फैक्टर का लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 2 फैक्टर को इकट्ठा करें। ये देखें ज़रा, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। फिर 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 32, इनको इकट्ठा कर लिया, सो ऑन अप टू 2n फैक्टर्स। बल्कि चूंकि इसको जोड़ लिया है मैंने, ये एक चीज बन गई, एक चीज, तो इसको अब n फैक्टर लिखते हैं आप, ठीक है। इसको मैंने एक फैक्टर कंसिडर कर लिया है, ठीक है। 2 का एक जोड़ा बनाया है तो 2 पर डिवाइड करेंगे, बस अगर 4 होंगे तो 2 रह जाएंगे, 4 हो जाएंगे तो 2 टर्म्स रह जाएंगी, 6 होंगी तो 3 रह जाएंगी, 8 होंगी तो 2 रह जाएंगी, 2n होंगी तो n टर्म्स रह जाएंगी। अच्छा, इसको जरा एज इट इज रहने देते हैं, मेरा ख्याल है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 1 प्लस, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू 3 ओमेगा, और इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 2 ज़ार 6 और ये 2, टोटल हो गई 8, ठीक है। इसी तरह अब इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 16 बनाना है ना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ, तो 15 आ गया, और एक ये बच गया 16। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की पावर 32 के करीब कब पहुंचेंगे, जब 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इंटू 10 अरब 3 30 और 2 32 पूरे हो गए जी, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि जहां पे ओमेगा क्यूब आता है, बट ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर जो है ये भी किसके बराबर होगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ओमेगा की पावर 3 की पावर 5 जो है ये भी किसके बराबर होगा, 1 की पावर 5 इज इक्वल टू 1, और ओमेगा की पावर 3 की पावर 10 जो है ये भी किसके बराबर होगा, 1 की पावर 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाए। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करेंगे हम, तो ये फिर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक फैक्टर आ गया। उसके बाद ये आ गया 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा क्योंकि ये तो 1 के बराबर हो गया, और ये 1 के बराबर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा इंटू ये 1 के बराबर आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो ये सारे फैक्टर एक जैसे हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो अगर मैं सपोज कर लूं लेट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये x के बराबर है, ठीक है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, x इसकी जगह पे भी आ गया x इसकी जगह पे भी आ गया x इंटू n टाइम्स, n फैक्टर है ना, तो ये अब x कितनी दफ़ा लिखा जाएगा, n टाइम्स। अगर x को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है x की पावर 2, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा x की पावर 3, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n, तो ये आ गई x की पावर n। अब x किसका नाम रखा था, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n। सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए मैंने ये 2 एक्स्ट्रा स्टेप कर दिए हैं। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ये ओमेगा आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ज़रब देंगे ओमेगा क्यूब आ जाएगा, होल की पावर n। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके बराबर होता है, -1 के बराबर, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये आ गया 1 - 1 + 1 होल की पावर n। तो 1 1 से कट गया, 1 की पावर n, 1 की कुछ भी पावर ले ले वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। ये आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो शुक्रिया, अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।